हेलो दोस्तों, जॉब टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार एसएससी सचिवालय परीक्षा, जो कि 23 और 24 दिसंबर को होने वाली है। पता ही है आप सभी को। तो इसमें महत्वपूर्ण निर्देश जो है, हालांकि ये सबके एडमिट कार्ड और सब नोटिसों में भी आया है, लेकिन फिर भी व्यस्तता और एग्जाम के टेंशन के कारण विद्यार्थी पढ़ नहीं पाते, अभ्यर्थी पढ़ नहीं पाते। तो हम एक एक इंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पे बताने वाले हैं, जिससे आपको परीक्षा के समय दिक्कत ना हो और आपका एग्जाम अच्छा जाए साथियों। तो चलते हैं साथियों इस पे। इसमें क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, परीक्षा केंद्र पे आप क्या है 2 घंटे पहले, यहाँ इंस्ट्रक्शन है साथियों, 2 घंटे पहले पहुंचने हेतु। कितने घंटे? 2 घंटे पहले। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, 2 घंटे पहले पहुंचना होगा। परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार जो है परीक्षा प्रारंभ से 10 मिनट पहले बंद कर दिया जाएगा। तो कहने का मतलब है, जो आपका इस बार बहुत दूर दराज सेंटर भी है, ठीक है, बहुत बहुत दूर में सेंटर है। तो अगर आप लेट से पहुंचते हैं तो फिर झिक झिक फिर एंट्री नहीं हो पाएगी। इसलिए अब मेरा मतलब आप लोगों से अनुरोध है, जो आप लोग समय से पहले 2 घंटे पहले अगर कहा गया तो उससे भी पहले आप अपने सेंटर पे उपस्थित रहे। साथ में लेके क्या जाना है सबसे इंपॉर्टेंट, तो दो दो दस्तावेज आप देख पा रहे हैं। एक तो आपका प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड चाहिए, और वैध फोटो पहचान पत्र, जो कि कंडिका 6 में दिया गया है। क्या क्या है? आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, कुछ भी जो भी है आपका, वो दो ही चीज लेके जाना है। अब हम बात करते हैं बुक। बहुत लोग ये हैं जो बुक कौन कौन सा ले जाएंगे, कोई कुछ लोग कहते हैं गाइड ले जाएंगे। तो वैसा नहीं है साथियों, यहाँ आप 3 ही बुक ले जा सकते हैं। समान अध्ययन खंड, गणित खंड और विज्ञान खंड से। कहने का मतलब है जो सोशल साइंस, साइंस और मैथ्स। और ये भी टेक्स्ट बुक ले जा सकते हैं। सिर्फ क्या ले जा सकते हैं साथियों? टेक्स्ट बुक, जो कि एनसीईआरटी का हो, बीएसबी का हो, आईसीआईसी बोर्ड का हो, ठीक है, या अन्य बोर्ड का हो। और कुछ आप नहीं ले जा सकते हैं, मात्र 3 बुक। अगर ये सोचते हैं आप गाइड ले जाएंगे, कोई लुसेंट ले जाएंगे, तो आपको दिक्कत हो सकती है साथियों। तो आप ये 3 किताब ही ले जा सकते हैं। साथ ही लिखा गया है साथियों, जो 3 पुस्तक परीक्षा केंद्र पर ले जा सकते हैं इसी विषय से संबंधित गाइड, पुस्तक की फोटो कॉपी, हस्तलिखित कागज, नोट्स, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, पेन, पेंसिल इत्यादि परीक्षा भवन में ले जाना क्या है? वर्जित है। अब हम देखते हैं, परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को सिर्फ नीला और काला बॉल पॉइंट पेन, जो कि परीक्षा हॉल में उपलब्ध कराया जाएगा, उसका उपयोग करना है। आपको पेन भी नहीं लेके जाना है। कई बार सुनते हैं हम लोग, कदाचार होता है इस पेन से उस पेन से, इसलिए पेन भी आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे ही मिलेगा। अब हम बात करते हैं, अभ्यर्थी प्रवेश पत्र सुरक्षित रखेंगे ताकि आवश्यकता अनुसार इसे प्रस्तुत कर सके, तो है ही। अब सबसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्या है? 5 नंबर पॉइंट आपका, जो परीक्षा केंद्र पर चप्पल पहन के आएंगे लिखा गया है। उसके बाद लिखा गया, यदि आप जूता पहन के आते हैं तो परीक्षा कक्ष के बाहर जूता खोल के परीक्षा कक्ष में प्रवेश करेंगे। इसका मतलब क्या है? ठंडा का समय है साथियों, तो अगर चप्पल पहन के जाते हैं तो बेटर है, क्योंकि आप चप्पल पहने रहेंगे। जूता पहन के जाते हैं तो जूता खोल देंगे तो आपको ठंड भी लगेगी। तो आप देख लें, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में है। उसके बाद परीक्षा समाप्ति के उपरांत क्या करना है? अभ्यर्थी उपलब्ध कराए गए पुस्तिका और ओएमआर सीट, उत्तर पत्रक को अवश्य शिक्षक को लौटा दे। आपको कोई भी चीज साथ घर लेके नहीं आना एग्जाम से संबंधित। ओएमआर सीट हो तब, या क्वेश्चन बुकलेट हो तब, दोनों आपको लौटा देना है साथियों। वही अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है, जो प्रश्न पुत्रिका, ओएमआर, उत्तर पत्रक और आयोग के वेबसाइट पर प्रदर्शित महत्वपूर्ण निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और अक्षरशः पालन करेंगे। तो चूंकि ये मैंने तो पहले ही कहा है, एग्जाम की टेंशन बीजी के कारण बहुत लोग नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन ये जरूरी है। एग्जाम देने आप जा रहे हैं बीएसएससी की, तो ये सारे इंस्ट्रक्शन बहुत महत्वपूर्ण और बहुत जरूरी है आपके लिए। तो आप ये सब देख ही पा रहे होंगे। और आपसे अनुरोध है साथियों, जो भी लोग इस चैनल पे नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करेंगे जानकारी है। तो अब हम देखते हैं अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश। अब महत्वपूर्ण निर्देश में क्या है साथियों? अब लिखा गया व्हाइटनर, कैलकुलेटर, स्लाइड रूल, लॉग टेबल, पेपर, चार्ट्स, किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यथा मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, पेजर, वायरलेस डिवाइस या स्मार्टफोन, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इसका मतलब है नहीं ले जाना। उपयुक्त सामग्री अपने पास रखा हुआ पाया जाता है या अनुचित तरीका माना जाएगा। और संचार उपकरण, विशेष रूप से मोबाइल फोन को लेकर परीक्षा परिषद में जाने की अनुमति नहीं है, परिसर में ही जाने की अनुमति नहीं है। अभ्यर्थियों को सख्त निर्देश दिया जाता है कि परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार पर इन उपकरणों के साथ प्रवेश पत्र हेतु न पहुंचे।
यदि अभ्यर्थी इसका उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो क्या है, अभ्यर्थी रद्द कर दिया जाएगा, ये भी, और विधि सम्मत उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उससे पहले ही मैंने कहा है विज्ञापन प्रकाशित विज्ञापन में कंडिका 06 निहित शर्तों के आलोक में प्रवेश पत्र और बैड क्या ले जाना है, पहचान पत्र, 3 ही किताब ले जा सकते हैं। अभी मैंने बताया है साइंस, सोशल साइंस। अगर आप कोई और चीज ले जाते हैं, अब देखिए इसमें क्या है, ले जाना वर्जित है। अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में अपने साथ ले जाने वाले पुस्तकों पर अपना नाम और रोल नंबर अवश्य अंकित करेंगे। अगर आप कोई किताब लेके जा रहे हैं साथियों तो उसमें नाम और रोल नंबर जरूर लिख करेंगे। परीक्षा के समय पुस्तकों का आदान प्रदान पूर्णतः वर्जित है, ये भी बात है साथियों। अभ्यर्थी के पुस्तक पर नाम और रोल नंबर के अतिरिक्त कुछ अलग लिखा पाए जाने की स्थिति में तथा टेक्स्ट बुक के अतिरिक्त अन्य सामग्रियां ले जाते हैं तो आपका अभ्यर्था जो है ना क्या होगा, अब रद्द करते हुए विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। अगर टेक्स्ट बुक के अलावा या उसमें कुछ लिखा पाया जाता है या गाइड ले जाते हैं तो आपका ऊपर विधि सम्मत कार्रवाई हो सकती है साथियों। अब देखिए पेन पेंसिल ले जाना वर्जित है। परीक्षा केंद्र कक्ष में आयोग द्वारा पेन उपलब्ध करवाया जाएगा। अब देखिए प्रत्येक अभ्यर्थियों को वितरित की गई परीक्षा पुस्तिका पर छपा नंबर और संबंधित ओएमआर उत्तर पत्रक पर छपा नंबर समान होना चाहिए। तो साथियों एग्जाम में मिला लेना है आप लोगों को, जो भी ओएमआर सीट पे छपा नंबर है वो परीक्षा पुस्तिका पे भी छपा हुआ नंबर समान होना चाहिए। किसी भी प्रकार की अगर गलत है, विसंगति होने पर परीक्षा पुस्तिका और संबंधित ओएमआर उत्तर पत्रक को अविलंब जो भी इन्विजिलेटर होंगे क्लास में मतलब जो है लौटा देंगे, और परीक्षा प्रारंभ होने से 10 मिनट के अंदर परीक्षा पुस्तिका बदली जा सकती है। ये भी बात आपके महत्वपूर्ण निर्देशों में है। अब हम बात करते हैं अभ्यर्थी उपलब्ध कराई गई ओएमआर उत्तर पत्रक और प्रश्न पुस्तिका में दिए गए निर्देशों को सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे, वहां भी पढ़ना है। और उत्तर ओएमआर उत्तर आंसर सीट पे आपको कोई भी प्रकार का चिन्ह नहीं छोड़ना है साथियों। इसके लिए भी आपका कैंडिडेचर रद्द किया जा सकता है। अब हम आगे बात करते हैं, यदि ओएमआर उत्तर पत्रक पे अपना रोल नंबर या सेंटर कोड प्रश्न पुस्तिका नंबर सही ढंग से नहीं लिखते हैं और एक नंबर से गोलों को सही ढंग से नहीं रंगते हैं तो यदि किसी भी एक त्रुटि में पाई जाएगी तो ओएमआर उत्तर पत्र का क्या होगा, मूल्यांकन आपका चेक नहीं होगा। इसलिए सावधानी पूर्वक साथियों भरेंगे। अब है अभ्यर्थी अपने द्वारा आवंटित सीट पे ही बैठना सुनिश्चित करेंगे, किसी और के सीट पे नहीं बैठना है साथियों, अपने ही सीट पे बैठना है। अभ्यर्थी की उपस्थिति पत्रक के निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर अंकित करना है, ऐसा नहीं करने पे भी कैंडिडेचर रद्द की जा सकती है। उसके बाद उपस्थिति पत्रक पर अंग्रेजी और हिंदी में अपना निर्धारित स्थान पे साइन भी करना है और बाएं हाथ का अंगूठा का निशान भी लगाना है। वैसे अभ्यर्थी जो कदाचार पर रूप धारण करने के अनुचित तरीका अपनाते हुए पाए जाएंगे तो अभ्यर्था क्या की जाएगी, रद्द कर दी जाएगी और उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। परीक्षा में आपका बायोमेट्रिक या आइरिस फोटो अंगूठे का निशान लिया जा सकता है, आइरिस कैप्चर किया जाएगा, ये लिखा गया है नोटिस में साथियों। अब हम बात करते हैं आगे ये है इसमें साथियों, जो अभ्यर्थियों को केंद्राधीक्षक या अधीक्षक द्वारा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। परीक्षा समाप्ति को उपरांत अभ्यर्थी उपलब्ध कराए गए, वो तो पहले ही हमने बता दिया गया है। और कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए क्या करना है, अभ्यर्थियों को कोविड अनुकूल व्यवहार और अद्यतन मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करना है साथियों। तो ये रही आपकी महत्वपूर्ण निर्देश और इसका सभी लोग पालन करेंगे। एक्चुअली कोई पढ़ नहीं पाते इसलिए मैं बता दिया हूं, और एग्जाम अच्छे से जाके दें। सभी को बेस्ट ऑफ लक साथियों। और एक दिन पहले कोशिश करेंगे, दूर दूर सेंटर है तो एक दिन पहले ही चले जाएंगे। और फिर से अनुरोध है जो भी लोग चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करें। धन्यवाद साथियों।